हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजीटी के बारे में। बेसिकली यूपी पीजीटी पर हमारा फोकस होगा और इसकी वैकेंसीज़ कब तक आने के चांसेस हैं, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इन सभी पॉइंट्स पर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं यूपी पीजीटी के बारे में। बेसिकली यूपी में पीजीटी का जो एग्ज़ाम है बहुत ही बड़े लेवल पर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। इवन किसी भी स्टेट में अगर पीजीटी का फॉर्म आता है तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा संख्या में बच्चे यहाँ पे पार्ट लेते हैं। और बेसिकली पीजीटी का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। बेसिकली यूपी में क्या है कि ये फॉर्म आने के चांसेस तो थे, 15 जनवरी तक ही नोटिफिकेशन आने के चांसेस थे, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आ पाया। आई थिंक ड्यू टू कोविड के चलते वहाँ पे नोटिफिकेशन टाइम से नहीं आ पाया। साथ ही साथ में यूपी में जैसा कि आप सबको पता है कि अभी इलेक्शन के का टाइम चल रहा है, वोटिंग भी कल से स्टार्ट हो जाएगी, तो इसके चलते वैकेंसीज़ जो हैं वो डिले हो गई हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल कि जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा इसका, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके बाद अब तक जो फॉर्म्स नहीं आए हैं, सिर्फ यूपी पीजीटी ही नहीं और भी जो फॉर्म्स अभी पेंडिंग में हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल कि आफ्टर इलेक्शन ही वो फॉर्म्स फिर आएंगे, उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशन आएंगे। मतलब उसके बाद ही, इलेक्शन के बाद ही हमारे सामने वो पिक्चर एक्चुअली क्लियर होगी कि फॉर्म कब तक आएगा। बट मोस्ट प्रोबेबल मान के चलिए कि अप्रैल में आने के चांसेस हैं, क्योंकि अप्रैल तक वोटिंग हो चुकी रहेगी। तो मोस्ट प्रोबेबल कि अप्रैल में फॉर्म आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो अपनी तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। तो बेसिकली ये तो हुई वैकेंसी की बात। वैकेंसी तो आनी ही है, जब भी आए, चाहे अभी आए, चाहे बाद में आए, चाहे आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ्स आए। आप अभी से तैयारी स्टार्ट करेंगे, प्रिपेयर रहेंगे, तो फॉर्म जब भी आएगा, एग्ज़ाम जब भी आएगा, मतलब आप रिलैक्स रहेंगे वहाँ पे। बिल्कुल सडन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग से ही अपनी तैयारी को जारी रखें तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वैकेंसीज़ तो आनी ही हैं। और जैसा कि हमने लास्ट ईयर भी देखा था कि यूपी में ऐसा ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम मतलब सेम ईयर में ही आया, डेट फॉर्म फिलअप सेम ईयर में ही हुए, एग्ज़ाम भी सेम ईयर में ही लिए गए और उसका रिज़ल्ट भी सेम ईयर में ही जारी कर दिया गया। यानी कि लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन आया था, तो लास्ट ईयर ही हमने देखा कि सिलेक्शन प्रोसीड्यूर भी वहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया। तो बहुत अच्छे चांसेस हैं यहाँ पे यूपी पीजीटी में। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए अपनी तैयारी आप लोग अभी से ही स्टार्ट कर दें। ये वेट ना करें कि फॉर्म आएगा, फील कर लेंगे तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी से पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे तो वो बेटर रहेगा। अब इसके पैटर्न की बात कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे पैटर्न क्या होता है, अलग अलग स्टेट में वैसे पीजीटी का अलग अलग पैटर्न होता है। यहाँ पे हम यूपी पीजीटी की बात कर रहे हैं तो यूपी के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, यहाँ आपके अपने सब्जेक्ट से ही क्वेश्चंस होते हैं। जैसे अगर आप साइकोलॉजी से तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके साइकोलॉजी में ही 125 क्वेश्चंस वहाँ पे दिए गए होते हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं होती है और ये एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि जैसे यहाँ आपको जीके का कोई भी पार्ट यहाँ पे नहीं करना होता है। जैसे कि अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में जो पीजीटी का फॉर्म आता है तो वहाँ पे क्या होता है कि फ़र्स्ट पार्ट जो होता है एग्ज़ाम का, वो जीके और जनरल अवेयरनेस का पार्ट होता है। उसमें आपकी जनरल हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, मैथ्स, जीके, करंट, ये सब कुछ फर्स्ट पार्ट में आ जाता है। और सेकंड पार्ट फिर साइकोलॉजी या आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होता है। बट यूपी में बेनिफिट ये हो जाता है कि यहाँ पे बस साइकोलॉजी से ही, ओनली साइकोलॉजी से ही आपके 125 क्वेश्चंस होते हैं। कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और यहाँ पे आपको मतलब एक सही आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये शेड्यूल होता है। और बेसिकली बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। क्वेश्चन का लेवल भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, डिफ़िकल्ट नहीं होता, इजी टू मॉडरेट लेवल ही होता है। एक एवरेज स्टूडेंट भी इसको आराम से क्वालिफाई कर सकता है। अगर सिस्टमेटिक वे में वो पढ़ाई करता है तो इसको आराम से कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। तो ये पैटर्न की बात हो गई। और यहाँ मैं बता दूँ कि यूपी पीजीटी साइकोलॉजी के क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और कोचिंग क्लासेस लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको क्लासेस की पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। आगे बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हर स्टेट का अपना अलग अलग नॉर्म्स यहाँ पे तैयार किया गया है।
और यूपी में ऐसा है कि अगर आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मास्टर्स किया हुआ है, यानी आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, तो आप वहाँ पे पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि यूपी में क्या बीएड भी कंपलसरी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यूपी में अगर आप यूपी पीजीटी का फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए बीएड कंपलसरी नहीं है। अगर आपने बीएड कर रखा हुआ होता है तो उसके मार्क्स फिर आपको आगे मिलते हैं, आपको इंटरव्यू के टाइम पे उसके 2-3 नंबर आपको मिल जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने बीएड नहीं भी कर रखा है तो भी अब तक ऐसा नहीं है, आप आराम से सिर्फ आप पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो आप उस सब्जेक्ट में यूपी पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अदर स्टेट्स की बात करूं, जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं, तो दिल्ली में क्या है कि वहाँ पे बीएड कंपलसरी है। अगर आप दिल्ली में अगर टीचर बनना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके पास में बीएड की डिग्री होनी चाहिए, बट यूपी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने ओनली पोस्ट ग्रेजुएशन तक ही अपनी पढ़ाई करी हुई होती है, तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली यहाँ पे एक आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाता है, और अगर आप रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आप वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो बेसिकली यही 2 स्टेप यहाँ पे होते हैं। और यहाँ पे बेसिकली यहाँ जो आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाता है तो उसका प्रॉपर कट ऑफ मार्क्स देखा जाता है। कट ऑफ मार्क्स अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो वहाँ पे फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में जैसे भी आपकी परफॉर्मेंस होती है उसके बेसिस पे फिर वहाँ पे आपको नंबर दिए जाते हैं, फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली यूपी पीजीटी यही एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है। मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया, बाकी जब नोटिफिकेशन आएगी तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कितने मार्क्स का इंटरव्यू होता है, कितने मार्क्स का रिटन होता है, क्या कट ऑफ होता है। इसकी वीडियो में मैं अलग से पब्लिश करूँगी, उसमें यूपी पीजीटी के बारे में ये सारे कट ऑफ के भी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं कि यूपी पीजीटी बेसिकली है क्या। तो आई थिंक कि आज की वीडियो को देखने के बाद में आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी यूपी पीजीटी के बारे में, कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म्स कब तक आएंगे, इसका पैटर्न क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे बेसिकली लास्ट में मैं यही कहूँगी कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं यूपी पीजीटी के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। जनरली ऐसा होता है कि साइकोलॉजी के मैक्सिमम बच्चों को मैंने देखा हुआ है, उनका मैथ्स थोड़ा सा वीक होता है, करंट उनका थोड़ा वीक होता है। तो प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि सिर्फ साइकोलॉजी के ही 125 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस का लेवल भी आपका ईजी टू मॉडरेट होता है। एक एवरेज स्टूडेंट भी इसको आराम से सिस्टमेटिक वे में अगर स्टडी करता है तो इसको क्वालिफाई कर सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर इसकी तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट। और अभी से ही अपनी तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फॉर्म तो आना ही है। जब भी आए आप प्रिपेयर रहेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम में आपको ज़्यादा आपका हेक्टिक शेड्यूल नहीं होगा। तो आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखती हूँ। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी वैसे ही मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, जिससे कि आप लोग टाइम पे अपना फॉर्म सबमिट कर सकें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।